वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। जो मैं मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ एसएससी और रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए, यह सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एनएलसी हो गया, बेजाग स्टील हो गया, और बहुत सारे एग्जाम है जैसे सीआईएल हो गया, एनसीएल हो गया। जो भी एग्जाम जिसमें कम मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जो एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन है, जो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह मैथ का 21 लेक्चर है। इससे पहले मैं 20 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए। अगर आप रोजाना अपडेट पाने चाहते हैं, अगर अभी तक आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो इस लिंक पे क्लिक करके आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ग्रुप से नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन और पीडीएफ का लिंक, और आप वहाँ पर चैट भी कर सकते हैं, आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन और क्लास का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस पे क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अ सम ऑफ अमाउंट इज लेंट एट रेट ऑफ 12% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विच हैज टू पे, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हम हिंदी में देखते हैं कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है, 12%, ठीक है। और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, ठीक है, मतलब हाफ ईयरली। तो जब भी हाफ ईयरली होगा, जब भी आप कंपाउंड हाफ ईयरली बोलेगा तो हाफ ईयर में क्या हो गया, जो टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जो टाइम था वो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जो एक साल था आप 2 साल हो जाएगा, ठीक है। और रेट जो है वो हाफ हो जाएगा। रेट क्या होता है, R/2 हो जाता है, यानी कि एक साल में 2 बार लगेगा, यानी कि 12 था तो 6 हो जाएगा, R/2। तो जब भी इस तरह का चक्रवृद्धि ब्याज का बात होगा, तो अगर हाफ ईयरली की बात होगा तो जो टाइम है वो डबल हो जाएगा और रेट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। तो जब भी हमको 6%, अगर मान के 6% हमको 2 साल के लिए निकालना है, तो 2 साल के लिए जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो आप सक्सेसिव वाला केस लिखेंगे। जैसे 6+6, जैसे x+y, x×y होता है 6×6/100। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.8। तो 12.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी 12.36 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12.36 होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे, कंसेप्ट को समझना है कि इस क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाना है। लेकिन इसमें कभी कभी क्या पूछता है, क्वेश्चन में हाफ ईयरली नहीं पूछता, ईयरली पूछता है। लेकिन इसमें हाफ ईयरली पूछा है तो आप ईयरली समझ के आप डायरेक्ट 12 करके ना बना दें, 12% लेकर आप नहीं बनाना होगा। आपको हाफ ईयरली देखना होगा। अर्धवार्षिक दिया हुआ है, यानी कि जो रेट है उसको हाफ कर देंगे और टाइम 2 साल के लिए लगेगा। 2 साल के लिए जब भी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए, साधारण ब्याज की किसी दर पर ए ने 6,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए लिया तथा 1,500 सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिए थे, ठीक है। मतलब कोई एक साधारण ब्याज ए जो है बी को 6,000 रुपया दिया था 2 साल के लिए, और 1,500 रुपया सी को दिया था 4 वर्ष के लिए। तो उसको ब्याज जो है 900 रुपया मिला। तो देखिए, जब भी साधारण ब्याज निकालना पड़ता है तो क्या होता है, मूलधन दर इंटू टाइम होता है। यानी कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो P/R/T/100 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो ई क्या है, इंटरेस्ट है, तो कितना हो गया 6,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कितना वार्षिक दर दे रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो होगा वो आ जाएगा 2 साल डिवाइडेड बाई 100 प्लस। अब इस और दूसरा ए जो है सी को दे रहा है, यानी कि 1,500 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 4 साल के लिए। कितने साल के लिए,
4 साल के लिए। ये जो होगा 900 के बराबर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 900 इक्वल टू 120 आर प्लस कितना हो जाएगा 60 आर, यानी कि 180 आर इक्वल टू 900, यानी कि आर इक्वल टू 900 बटा 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 18 पचे 90, यानी कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देना पड़ेगा, इसको 5% का रेट लगेगा। रेडी, देखिए इस तरह का कंसेप्ट आपको रेडी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है कि देखिए मान लीजिए कोई आदमी ए है, ए जो है पी को 6,000 रुपया का 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर दे रहा है, और वही आदमी जो है सी को भी दे रहा है 1,500 रुपये 4 वर्ष के लिए, तो उसको ब्याज जो है 900 रुपये मिल रहा है। तो 900 रुपये उसको ब्याज मिलेगा, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा हो ये आपको पता करना है। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर दोनों को ऐड कर देंगे 900 बराबर कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकल जाएगा। चलिए तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एवरेज एज, मान लीजिए कि 5 बॉय का एवरेज एज अगर एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज 12, मतलब 5 बॉय का एवरेज एज जो है 12 है, यानी कि पांचों बॉय का टोटल एज कितना हो जाएगा 60 साल हो जाएगा। ठीक है, और एवरेज अगर 3 बॉय का बात करते हैं तो 3 बॉय कितना हो जाएगा 16 48, यानी कि 8 बॉय जो है उसका एवरेज कितना हो जाएगा 108। तो एक बॉय का एज कितना होगा, यानी कि 108 बटे 8, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूना 8, 7 चौका 28 बटे 2, यानी कि 13 1/2 साल होगा एवरेज एज। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको एवरेज का क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेम एवरेज का ही क्वेश्चन है। मान लीजिए 20 बॉय का अगर 12 साल है, ठीक है, 20 मैंने 20 बॉय का अगर मान लीजिए 12 साल है, तो एवरेज है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा 240, टोटल एज कितना हो जाएगा 240 साल हो जाएगा। और मान लीजिए 5 को नया बॉय आ गया, उसका एवरेज एज, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ 5 न्यू बॉयज ज्वाइन द क्लास विच एवरेज एज 7। ठीक है, तो 5 को नया बॉय एवरेज एज, ठीक है, तो 5 को नया बॉय आया है, तो 5 को नया बॉय जो आया है कि 7 साल का, यानी कि 35 साल। तो टोटल कितना हो जाएगा 275। 275 कितना का है 25 बॉय का, 25 बॉय का टोटल एज जो है 275 रहते, एक बॉय का कितना हो जाएगा 275 बटे 25, यानी कि 25 का 25, 25 का 25, यानी कि 11 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है कि टोटल एज जितना दिया है उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका 20 बॉय का टोटल एज इतना हो गया, 5 बॉय का जो नया बॉय है उसका टोटल इतना हो जाएगा, सबको सम करेंगे, एक बॉय का निकालना है, तो एवरेज एज आपका 11 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उनके वार्षिक व्यय इतना है के अनुपात है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम जो होता है, इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो ए और बी का जो इनकम दिया हुआ है, ए और बी का जो इनकम दिया है, इनकम का रेशियो 4:3 है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया 3:2। ठीक है, और मान लीजिए सेविंग कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा है, सेविंग कर रहा है मतलब माइनस होगा 60,000, इधर से भी 60,000। तो इसमें लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए लड़ाई कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 4 दूना 8 और 9, यानी कि 1 रेशियो बराबर। अब इसको करना है, यानी कि इसका 1 हो रहा है, यानी कि 1 यानी कि 60,000। अब इसका डिफरेंस अगर दोनों का डिफरेंस एक लेते हैं तो सेम ही हो गया, यानी कि 60,000, 1 रेशियो बराबर 60,000। तो आपको निकालना क्या इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए यानी 4 रेशियो होगा, यानी कि 24,000, ये 2,40,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 रेशियो बराबर 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 2,40,000। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, इसी को बोलते हैं लड़ाई कंसेप्ट।
ये सिंपली आपको कैसे यूज करना देखिए, अगर मान लीजिए किसी एक का रेशियो दिया हुआ है, अब इसमें क्या हुआ इनकम में अगर हम सेविंग माइनस कर देंगे तभी तो खर्चा कितना हुआ तो पता चल जाएगा। तो 4 रेशियो बराबर 3 इसका इनकम है और इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 है, तो पहले इसको 4:2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3:3 9, 9 - 1 दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, 1 रेशियो, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको हम क्यों मल्टीप्लाई करें, इसी को मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, और ये तो दोनों सेम ही हो गया, यानी कि 60,000 के बराबर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको मल्टीप्लाई तो 6,000 60,000 के बराबर आएगा, 60,000 के बराबर आएगा, 4 रेशियो बराबर 2,40,000, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ए तथा बी दो मिश्र धातु है, ठीक है। मान लीजिए ए और बी दो मिश्र धातु है, ठीक है। इसमें गोल्ड को मिलते हैं हम AU और कॉपर को लिखते हैं CU। उसी तरह इधर भी गोल्ड और कॉपर लिख दिए, ठीक है। तो गोल्ड का जो रेशियो है, मान लीजिए सोने और तांबे का जो रेशियो है 5:3 है, ठीक है, और इधर 5:11 है, ठीक है। तो अगर आप क्या करना है कि फिर क्या बोल रहा है, इफ दिस इक्वल अमाउंट ऑफ 2 एलोज आर मेल्टेड, इक्वल अमाउंट ऑफ, तो एक नया एलॉय C बन रहा है तो उसका रेशियो क्या होगा, मतलब कि इन दोनों धातुओं को समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है, तो मिश्र धातु C में सोने तांबे का अनुपात क्या होगा। तो मिश्र धातु अगर सेम बनाई गया है समान मात्रा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वल करेंगे, कितना है 8, इसको इक्वल कितना करेंगे 16, यानी कि दोनों का रेशियो को बराबर करना होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10 हो गया, इधर कितना हो गया 6, और इधर 5 और 11। अब पूछा है कि अब जो C मिक्सचर बना है उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा, तो 10 × 5 = 15 और इधर 17, यानी कि 15:17, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मिक्सचर एडिशन का एक क्वेश्चन है। देखिए 4 मिश्रणों में दूध पानी के अनुपात क्रमशः इतना 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 है यदि उनकी बराबर मात्रा है, फिर पीछे वाला कंसेप्ट लगेगा, बराबर मिलाए दी जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात होगा, क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तो 1:2, ठीक है, कितना होगा 2:3, 3:, एक मिनट देखिए यहाँ लिखते हैं 1:2, दूसरा मिश्रण है 2:3, तीसरा है 3:2 और 7:8। तो सबसे पहले क्या इस 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5, ये भी 5 और ये भी 3। तो सबको 15 को बराबर करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये जो आपका क्या देना था 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रेशियो, और ये क्या हो जाएगा 10, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 6, और ये क्या हो जाएगा 9, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 6, ये तो 7:5 होगा ही। फिर आप पूछा है कि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें, अब देखिए जो नया मिक्सचर बन रहा है उसमें पूछा है मिल्क क्या होगा, तो ये क्या है, ये क्या है मिल्क है, ये भी क्या है मिल्क है, ये क्या है मिल्क है, ये क्या है मिल्क है, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 9 20 27, तो मिल्क तो 27 हो गया, ठीक है। अब देखिए वाटर 10 9 19, 19 और 6 25, ये 8 है, 25 और 8 कितना हो गया 33। अब इसको कट कर देंगे कितना से 3 से, यानी कि 9:11 आपका जो नया मिक्सचर बनेगा उसका रेशियो क्या होगा, मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का रेशियो 9:11, तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 3 गर्ल, 3 गर्ल का जो एवरेज एज है वो 20 साल है, 20 साल है। तो एवरेज अगर तीन गर्ल का 20 साल है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज जो होगा कितना हो जाएगा 60 साल हो जाएगा। और बोला देयर एज रेशियो दिया है, यानी कि टोटल एज है, यानी कि कितना रेशियो के बराबर है 15, 8 × 5 = 13, 8 7 15, यानी कि 15 रेशियो जो है वो 60 के बराबर है। तो एक रेशियो बराबर कितना है 4 के, ठीक है। तो एक रेशियो 4 के, फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट गर्ल, मैंने सबसे छोटी लड़की का आयु कितना है, सबसे छोटी मैंने 3 रेशियो के बराबर, यानी कि 3 × 4 = 12, यानी कि 12 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन दिया, जब भी आपका एवरेज का क्वेश्चन आएगा तो जितना एवरेज दिया है और
जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, कुछ भी दिया, नंबर ऑफ मेंबर, उसको आप मल्टीप्लाई करिए तो उसका टोटल एज निकल जाएगा। जब टोटल एज निकल जाएगा, इस क्वेश्चन में देखिए 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3, 5, 7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी लड़की की आयु क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 गर्ल है, 3 गर्ल यानी कि अगर एवरेज 20 साल है, इसका मतलब क्या, 20-20 साल अगर तीनों लड़की का है तो ये इसका मतलब क्या, टोटल सबका एज, तीनों लड़की का एज मिलाएंगे तो 60 साल होगा टोटल एज। टोटल एज 60 साल होगा, वो इसका सबका रेशियो दिया हुआ है, यानी कि 15 रेशियो बराबर 60 होगा तो 1 रेशियो बराबर 4 होगा, और 4 1 रेशियो बराबर 4 हो गया तो मिनिमम पूछा है तो 12 हो जाएगा। और पूछता कि मैक्सिमम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक ठेकेदार सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। मतलब कोई ठेकेदार है जो उस काम को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है, लेकिन 25 आदमी को वो लगाता है 24 दिन तक काम कराता है। तो 25 आदमी को लगाता है और 24 दिन तक काम करता है, तो उसको पता चलता है कि 1/3 ऑफ काम ही हुआ उसका हुआ है, तो बचा कितना, 2/3 ऑफ वर्क बचा हुआ है। और उसको पता चलता है केवल 1/3 सड़क बनती है, तब ठेकेदार कितने और आदमी को काम पर लगाए कि सड़क नियमित अवधि से 4 दिन पहले हो जाएगी। यानी कि 40 था तो अब उसको 36 से आदमी का यूज करना है, क्योंकि चार दिन से पहले काम करना है, यानी कि और उसको 12 दिन काम करना है, क्योंकि 24 दिन पहले कर लिया यानी 36 दिन, यानी कि 12 दिन काम करना है। तो कितना आदमी काम करेगा, जो 2/3 ऑफ वर्क हो जाएगा। तो 5, 3 से 3 कैंसिल, इधर 6 से 6 कैंसिल, 6 से 4, यानी कि x इक्वल टू जो है वो 100 हो गया। ठीक है, टोटल इसको कितना 100 आदमी लगेगा, लेकिन पूछ रहा है देखिए ठीक है, केवल 1/3 बनता है, तो तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियमित अवधि पर बन जाए। ठीक है, तो पहले जो था 25 आदमी लगाया था। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क 4 days अर्लियर। तो पहले 25 आदमी पहले ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो 25 आदमी कर लिया, यानी कि अब उसके बाद कितना आदमी लगाना पड़ेगा, तो 25 माइनस कर दो, यानी कि उसको 2/3 अब जो काम बचा है वह उसको 25 आदमी 75 आदमी लगेगा काम करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं कि 100 दिया 100 आया तो मार दिए, 100 मतलब टोटल आदमी 100 लगा है। ये पूछा है कि जो बचा हुआ काम है वो उस काम को करने के लिए कितना आदमी और लगेंगे, तो 75 आदमी लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉय एंड गर्ल टुगेदर फिल a cistern with water. Boy pour 4 liter water in every 3 minutes, while girl pour 3 liter water in every 4 minutes. How much time will take to fill 100 liter water in the cistern? एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी हौज, या हौज मतलब क्या होता है, एक तरह का पाइप होता है या टंकी, कुछ भी होता है जिसमें पानी भर रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए लड़का बॉय जो है वो मतलब 3 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, यानी कि उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इसको क्या हो जाएगा 4/3। इफिशियंसी इसका कितना हो जाएगा 4/3, इफिशियंसी इसका हो जाएगा 4/3। ठीक है, और ए का इफिशियंसी का बात करें, ये तो बी का इफिशियंसी था, मतलब बॉय का था। और गर्ल का इफिशियंसी की बात करें तो गर्ल्स जो है प्रत्येक लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, यानी कि 3/4 जो है इसका इफिशियंसी हो गया। और हमका जो 100 दिया है वो क्या टोटल वर्क है, कैपेसिटी है, टंकी का कैपेसिटी 100 लीटर। तो हमको पता करना है कि हाउ मच टाइम, तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है, वर्क इक्वल टाइम, टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम निकालना है तो टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी करेंगे। टोटल वर्क 100 है और उसको एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे 4/3 प्लस 3/4। तो अगर इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 100 हो गया। ठीक है, उधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 या 16 और 3 3 9 25, यानी कि 4 से गया, यानी कि 48 मिनट आपको इस टंकी को भरने के लिए लगेगा। तो 48 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्वेश्चन को, जब भी टोटल, आपको पता है कि टोटल वर्क होता है, जब भी टोटल वर्क होता है तो क्या होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो टोटल वर्क इंटू इफिशियंसी हो जाएगा, डिवाइड बाई इफिशियंसी हो जाएगा। तो अगर कोई लड़का अगर 3 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, 1 मिनट को उसकी एफिशिएंसी क्या होगा, 1 मिनट में 4 लीटर 4/3 हो जाएगा। उसी तरह गर्ल अगर 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ 3/4 लीटर हो गया। तो ये क्या इसका इफिशियंसी है, ये क्या दोनों इसका इफिशियंसी है।
ठीक है, इफिशियंसी हो गया। तो टोटल वर्क बाय इफिशियंसी कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइम निकल जाएगा, कितना टाइम इस टंकी को पूरा भरने के लगेगा। तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर उसको आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप, चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम सभी का लिंक वहाँ पर दिया हुआ, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।